इसमें इसके पहले आप लोग ने पढ़ा कैकेयी अंताप और साथ ही साथ कैकेयी अंताप में मैथिली शरण गुप्त ने जो है गीत और कैकेयी अंताप को इंटर के कोर्स में आपको गीत जो है मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है और महादेवी वर्मा ने भी लिखा है। तो इस गीत के माध्यम से जो है आपको जो है सभी, तो आप जो है जयशंकर प्रसाद के जो है ये छायावादी कवि हैं। छायावादी कवियों की विशेषता है कि ऐसे स्थिति में प्रकृति के माध्यम से ही जो है बच्चों को या लोगों को समझाने का कहा और प्रकृति के माध्यम से अपने अंतःकरण की भावनाओं को व्यक्त करने की जो है बात सामने आती है। उसी तरह से जयशंकर प्रसाद ने जो है ये गीत के माध्यम से जो है बताया है कि प्रातःकालीन सौंदर्य को देख करके कभी उस पर प्रकाश डाला है कि प्रातःकाल का जो है, जैसे आप पढ़ चुके हैं पिछले सत्र में, माह का प्रभात वर्णन, उसके साथ ही जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो उसको जो प्रातःकाल का जो है वर्णन किया है। तो प्रातःकाल का वर्णन करते हुए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने भी, तो जयशंकर प्रसाद जैसे उस समय की बात बताया कि जिस समय प्रातःकाल होता है तो देखते हैं कि प्रातःकाल जब होता है तो अभी सूर्य जो है पूर्व दिशा में जो है पूर्ण रूप से जो है दिखाई नहीं देता है। दिखाई न देने के कारण लेकिन फिर भी पक्षियों का कलरव शुरू हो जाता है, मंद मंद हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और साथ ही साथ जो है उस गीत के माध्यम से जो है अब इसमें कहा, बीती विभावरी जागरे अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रकृति के जागरण का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है बताया है कि प्रातःकाल तो ये थे बीती विभावरी, विभावरी का मतलब रात। उन्होंने एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि ऐ सखी रात बीत गई। एक सखी दूसरे सखी से क्या कर रही है कि रात बीत गई। तो कह रहा है कि बीती विभावरी जागरे कि ऐ सखी रात बीत गई, अब तुम भी जो क्या हो जाओ, जाग जाओ। तो कह रहे जाग रहे अंबर पनघट में डूबो रही। कहा कि प्रातः होने के बाद देखते हैं कि उषा रूप अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, यानी प्रातःकालीन उषा रूपी नायिका जो है अंबर घट में यानी आकाश रूपी सागर में जो है अपने तारे रूपी घड़े को क्या कर रही है, डूबो रही है। अर्थात यानी सब प्रातः जब होता है तो देखते हैं कि जो है आकाश में जो रात भर तारे जो दिखाई देते हैं वह जो है आकाश के सागर में धीरे धीरे जैसे प्रकाश बढ़ता जाता है वैसे ही जो है क्या है तारे जो है उसमें डूबते। तो इसीलिए कहा कि जो है तारा घट उषा नागरिक, यानी तारों का समूह जो है तारे रूपी घड़े जो है आकाश रूपी सागर में क्या होते जा रहे हैं, डूबते चले, यानी अदृश्य होते दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं खगकुल कुलसा बोल रहा, यानी खगकुल कुलसा, तो यानी पक्षियों जब प्रातः हो जाता है तो हमने कहा कि पक्षियों का कलरव भी होने लगता है। तो खगकुल कुलसा बोल रहा, यानी पक्षियों कलरव करने लग रहे हैं, करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय यानी फूल जो है क्या हुआ, जो कलियों के रूप में थे वह पुष्पित हो गए। जो आज जो कली के रूप में था वह क्या हो गया, पुष्प के रूप, यानी सूरज के उदय होते ही जो है वो कली के रूप में था वह विकसित होकर के जो है पूर्ण रूप से जो है फूल के रूप में आ गया। तो करा किसलय का आंचल डोल रहा, और मंद मंद हवाएं चल रही हैं, जैसे जो है प्रकृति रूपी जो है नायिका का आंचल क्या हो रहा है, यानी प्रातः हवाएं जब चलती हैं तो पेड़ पौधे या पत्तियां जो है जो भी होती हैं वनस्पतियां वह हिलने लगती हैं। तो इसलिए किसलय का आंचल डोल रहा, यानी फूल खिल गए और फूल की पत्तियां और टहनियाँ पत्तियां क्या हो रही हैं, हिलने लगी हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, कहा कि यह लतिका यानी जो है वो लताएँ जो, लो यह लतिका भर लाई मधुमुकुल नवल रस गागरी, कहा कि ये प्रकृति के जो है ये नए जो है प्रातःकालीन जो है नायिका जो है अपने जो है क्या कहें शीतल मंद सुगंधित हवाएं चलने लगी हैं, और साथ ही जो है पल्लवों के आंचल,
जो टहनियाँ होती हैं या पत्तियाँ होती हैं, पल्लवों के आंचल मंद हवाओं के कारण क्या हो गए, जो हिलने लगी हैं। तो इसी कारण जो है उन्होंने पुष्पों में परिवर्तित होकर के पराग से युक्त, यानी जो फूल जो है पहले हमने कहा कि कली होती हैं, और जब फूल जब होते हैं, जब कली होती हैं तो उसमें सुगंध नहीं होता है, और जब वो पुष्पित होकर के फूल के रूप में विकसित हो जाते हैं तो उसमें सुगंध आ जाती हैं। तो वह सुगंध जब हवा चलती हैं तो हवा के साथ में क्या होती हैं, यानी हवा में जो है तो शीतल मंद बयार समीर, यानी महादेवी वर्मा ने जो है भी इस तरह का कहा, शीतल मंद बयार समीर, यानी उस समय जो हवाएं प्रातःकाल की हवाएं जो शीतल भी होती हैं, मंद भी होती हैं, और वह जो है सुगंधित भी होती हैं। तो उसी तरह से इन्होंने ये भी कहा सुगंधित हवाएं चलने के कारण जो है पल्लवों रूपी आंचल जो है हिलते हुए नज़र दिखाई दे रहे हैं। अभी कहा कि ऐ नायिका, अभी तू अपने अधरों पर जो है ये प्रेम रूपी मदिरा का पान करके, जैसे लगता है कि जैसे कोई प्रेम रूपी मदिरा का पान करके जो है रात भर कोई नायिका अगर जगी है तो प्रातः उसकी आंखें अलसाई हुई दिखाती है। तो प्रातः जो है उस तरह से कहा कि ऐ नायिका अपने अधरों में प्रेम रूपी मदिरा का पान करते हुए जो है तू लग रहा है कि अभी जो है तुम्हारे आँखों में आलस्य दिखाई दे रहा है। आलस्य वह होता है, तो इसीलिए कहा कि मधुमुकुल रसनवल गागरी अधरों में राग अमंद पिए अलकों में मलयज बंद किए। अलकों तो कहा कि जो है अलकों में मलयज बंद किए, यानी उन्होंने कहा कि तुम अभी अलसाई हुए दिखाई दे रही हो, अभी लग रहा है कि तुम रात भर जगी हो और तुम्हारी नींद जो है पूरी नहीं हुई है। तो इसे मदिरा का सुगंध को समेटे हुए हो और अपनी आँखों में जो है तो ये कह रहे हैं आँखों में आलस भरे हुए सो रही हो। अर्थात कहने का मतलब ये कि संपूर्ण संसार प्रातःकालीन होते हुए, तो इसलिए उन्होंने कहा, क्या कहा, तुम अब तक सोई है आली। उन्होंने कहा कि ऐ सखी, अभी तक तुम सोई हुई दिखाई, कि लग रहा कि तुम रात भर जो है प्रेम रूपी मदिरा का पान करके सोई हो, तुम्हारी आँख अलसाई हुई दिखाई दे रही हैं, अभी तुम जागी नहीं, उठी नहीं, अभी जागी नहीं, जबकि पूरा संसार जो है क्या हो गया है, जाग चुका है। तो कह रहे हैं आँखों में भरे बिहागरे, तो ये कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारे आँख अलसाई हुई दिखाई दे रहे हैं तो आलस्य से भरी हुई दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः काल होने पर संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार जो है यानी चारों तरफ जागरण का माहौल जो है दिखाई दे रहा है, सभी लोग जाग गए हैं कि और ऐ सखी तुम अभी तक सोई हुई दिखाई दे रही हो, अभी लग रहा है कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। तो ये यानी इसमें जो है ऐसा हुआ। लेकिन अब वहीं पर जो है कवि ने जो है ये प्रातः गीत के माध्यम से अब ये दूसरा प्रकरण शुरू होता है, श्रद्धा और मन। श्रद्धा व मन, अब ये उस समय का प्रकरण है कि जिस समय ये तो गीत के माध्यम से था, अब ये श्रद्धा और मन उस समय का प्रकरण है कि जिस समय संपूर्ण संसार जल प्लावित हो चुका था, संपूर्ण संसार जल प्लावित हो चुका था, और साथ ही साथ जो है मनु जो है अपने जीवन में हताश होकर के, निराश होकर के जो है हिमालय के चोटियों पर जो है बैठे हुए थे। तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा है कि हिम गिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहें जड़ या चेतन। उसी प्रकरण पर ये जयशंकर प्रसाद ने जो है कामायनी में, ये कामायनी जो है 9 सर्गों में बटा हुआ। कामायनी एक महाकाव्य है, जैसे रामचरितमानस जो है एक महाकाव्य है, वैसे ही जो है कामायनी भी जो है महाकाव्य है। ये 9 सर्गों में बटा है। तो श्रद्धा, ईड़ा, चिंता, तो इस तरह से जो है जैसे जो है रामायण के जो है बालकांड है, अयोध्या कांड है, रणकांड है, लंका कांड है, तमाम कांडों के नाम से जाने जाते हैं, वैसे ही जो है ये भी है। अब इस प्रकरण में श्रद्धा और मनु जो है दोनों एक दूसरे से अपरिचित हैं, कभी एक दूसरे से कोई मिला नहीं।
लेकिन जब अचानक जब कोई अपरिचित व्यक्ति से अगर अचानक मुलाकात होती है तो दोनों में जो है वह चीज़ नहीं रहती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से घुले मिले नहीं होते हैं। और जहाँ घुले मिले तो दोनों एक दूसरे से पहले परिचय करना चाहते हैं। अब वैसे ही श्रद्धा जो है मनु से जो है मिलती है, क्योंकि मनु जो अपने जीवन से हताश हैं, पूरा संसार जलप्लावित हो चुका है। तो जलप्लावित होने के साथ साथ जो है मनु जो है निराश होकर के संसार को देख रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि हम अकेले इस संसार में रह करके क्या करेंगे, हमारा जीवन निरर्थक है। लेकिन इनके मनु के जीवन में श्रद्धा का जो है उद्गम होता है और श्रद्धा और मनु का मिलन होता है। तो श्रद्धा सबसे पहले जो है मनु से मिलती है और देखती है, तो वो भी आश्चर्य में पड़ जाती है। किस निर्जन स्थान पर, ऐसे स्थान पर जो है जहाँ कोई नहीं है, ये कौन व्यक्ति जो है दिखाई। तो कवि ने जो है अपनी कविता की पंक्तियों के माध्यम से बताने का काम किया है। और श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हैं, तो किताब में देखें किया है कि कौन तुम संतृप्त जलनिधि तीर, कहा कि ये संसार रूपी सागर के किनारे जो है तुम कौन हो। तो इसलिए कहा कि कौन तुम संतृप्त जलनिधि तीर। मनु से प्रश्न करते हुए श्रद्धा ये कहती है कि तुम कौन हो, ये संसार रूपी सागर के किनारे जो है इस तरह से दिखाई। तो करें कि तरंगों से फेंकी मड़िए, वह कही कि जो है हमको तो ऐसा लग रहा है कि मनु को देख करके कवि की कल्पना की ऐसी है कि जैसे ये श्रद्धा ये सोच रही कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र जो है, समुद्र में सभी चीज़ें छिपे हुए हैं। जैसे रत्नाकर कहा जाता है, समुद्र को क्या कहा जाता है, रत्नाकर। तो इसलिए कहा कि रत्नाकर जैसे समुद्र से जो है जब ज्वार आते हैं तो उसके अंदर से जो भी चीज़ें होते हैं लहरों के माध्यम से जो है वो किनारे तक पहुंच जाते हैं। समुद्र में आते हैं, दो चीज़ें आती हैं, ज्वार और भांटे। तो समुद्र के चढ़ते हुए जल को ज्वार कहते हैं और समुद्र के उतरते हुए जल को। तो ऐसे ही जो है श्रद्धा मनु से पूछती है कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि समुद्र जो है जैसे लहरों के माध्यम से मणि अपने जो किनारे पर फेंक देती है, वैसे ही तुम दिखाई दे रहे हो। तो ऐसे कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अभिषेक का मतलब स्नान करना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मनु से पूछती है कि यह मनु अपरिचित, नाम तो जानती नहीं है, लेकिन अपरिचित से दोनों एक दूसरे से अपरिचित हैं। वह पूछती है कि अय अपरिचित तुम कौन हो, हमको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र से कोई मणि जो है किनारे पर जा कर के अपना जो है प्रभाव दिखाता है, वैसे ही तुम जो है मणि के समान जो है दिखाई दे रहे हो। और इस प्रभा की धारा से अभिषेक, यानी प्रातःकाल सूर्य की किरणें जो पड़ रही हैं उसकी जो है धारा से जो है अभिषेक का मतलब होता है स्नान करना। वैसे ही जो है तुम दिखाई दे, इस निर्जन स्थान में दिखाई दे रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत, तुम इस यहाँ मधुरता है और जो है मधुरता का जो परिचय दे रहे हो, और यहाँ पर विश्रांत एकांत में निर्जन स्थान पर तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो जैसे एक मणि दिखाई देती है। वैसे ही तुम दिखाई दे जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जैसे लग रहा कि तुम हमारे हिसाब से कि जैसे संसार में जो तुम्हारा एक सुलझे हुए रहस्य के समान दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा जो है कोई जो है हाव भाव पता नहीं चल रहा है। एक करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारी जो है ये मौन जो है ये चुप्पी साधे हुए दिखाई जो दे रहे हो। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई रहस्य छिपा हुआ है। तो करुणामय सुंदर मौन, यानी तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी चंचलता तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। और चंचल मन का आलस, और तुम्हारा मन जो है, जो चंचल मन है वह आलस से परिपूर्ण है। तो ऐसे दिखाई देते हुए, यानी श्रद्धा मनु से इस तरह की बात करते हुए तो कहा कि तुम्हारे चंचल मन में आलस की भावना पनप रही है, आलस की भावना दिखाई दे रही हो। तो इसलिए हे अपरिचित तुम अपनी बताओ। तो इसलिए जो है सागर की लहरों की कल्पना किया है कवि ने। तो सागर की लहरों के माध्यम से जैसे मणि निकल करके किनारे तट पर जो है दिखाई देती है, वैसे ही जो है मनु के लिए जो है तुलना जो है प्रसाद जी ने क्या किया है, मणियों से तुलना किया है कि जैसे सागर से मणि निकल करके वैसे श्रद्धा जो मनु जो है
मणि के समान उनके कांति जीवन के निराशा और कर्म विरत भावों को व्यक्त किया है। तो ऐसे स्थिति में श्रद्धा और मनु की बात चलती है और उनसे परिचय पूछती है, और ये परिचय पूछते हुए जो है, लेकिन श्रद्धा का कोई उत्तर न देते हुए जो है मनु जो है चुपचाप जो है श्रद्धा को देख रहे हैं। और देखते हुए जो है उन्होंने देखा, तब उनकी श्रद्धा की आवाज़ जो है मनु के कानों में एक झनकार की तरह से पड़ी, क्योंकि अपने जीवन से हताश से। तो उनकी जो श्रद्धा का आवाज़ जो है, तो उनका वर्णन उससे जो है उनके आलस्य के उपरांत मनु ने जो की भेंट श्रद्धा से होने के बाद जो है उनके जो मधुर आवाज़ को सुन करके मनु के हृदय में जो है श्रद्धा की मधुर आवाज़ को सुन करके श्रद्धा के हृदय में जो है जैसे ये गुंजार की तरह से होती है। यानी जो है ये आवाज़ कहाँ से आई, जैसे अगर कोई एकांत में बैठा हो और अचानक कोई आवाज़ सुनाई दें तो जैसे आदमी आश्चर्य में पड़ जाता है, भौचक्का हो जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही, कि हम अब तक तो सोच रहे थे कि हम अकेले हैं, लेकिन अब वो उनके माँ आवाज़ को सुन करके वो आश्चर्य में पड़ गए कि लग रहा कि हमारे पीछे या हमारे अगल बगल कोई और है। तो इसलिए उन्होंने कहा, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, यानी मधु के तरह से मधुर जो है आवाज़ सुन करके जो है मधुकरी सा जब सानंद, यानी उनके हृदय में जो है थोड़ी सी उत्साह आया कि इतनी मधुर आवाज़, इतनी सुंदर मधुर आवाज़ जो है कहाँ से आ रही है। उसको जानने की जो है चेष्टा जो है उनके मन में उत्सुकता बढ़ने लगी कि ये आवाज़ कहाँ से आई। तो करें कि ये मुख नीचा कमल समान, कहा, लेकिन फिर भी जो है उनको विश्वास नहीं था कि हमारे अगल बगल कोई और हो सकता है। कमल मुख किए मुख नीचा कमल समान, जैसे कमल जो है तालाब में कमल जो है खिला हुआ कमल जो है झुका होता है, वैसे ही जो है वह झुके हुए कमल के समान अपने मुख को जो है मनु जो है नीचे किए हुए जो है बैठे थे। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर, तो इसलिए जो जैसे पृथ्वी की ओर झुका हुआ दिखाई दिया, तो इस तरह से जिसे मनु को ऐसा आभास होता है जैसे खिला हुआ कमल जो नीचे खुला है, वैसे ही जो है मनु का मुखमंडल जो है पृथ्वी की तरफ। तो मनु के कमल सदृश सुंदर खिलने वाले प्रतीत होने के कारण निर्जन स्थान पर जहाँ किसी के होने की संभावना नहीं थी, वहाँ किसी के होने की संभावना व्यक्त किया। तो इसलिए ऐसा अब उनके मन में जो है, जो उनका मन जो है आलस्य से परिपूर्ण था, उनके मन में थोड़ी सी चंचलता आ गई कि हो सकता है कि आखिर ये आवाज़ कहीं से सुनाई पड़ी तो यहाँ पर कोई न कोई है। तो इसलिए श्रद्धा के कंठ को निकलने वाली मधुर आवाज़, उसकी बोल उनके मन में जो है क्या हुआ, एक झनकार की तरह से, जैसे बीड़ा की तार जो है हिलाने पर उसमें से झनकार निकलती है, वैसे ही जो श्रद्धा की बात को सुन करके जो है मनु के हृदय में झनकार उत्पन्न हो गया उनकी मधुर आवाज़ को सुन करके। तो इस पर जो है उसका ऐसा प्रभाव पड़ा, उसने बोले बिना नहीं पाते और उसके विषय में सब कुछ जान भी लेते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अपरिचित हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा, निरखने लगे लुटे से कौन, यानी वो देखने लगे कि आखिर ये कौन, यहाँ निर्जन स्थान में हम तो अकेले थे लेकिन यहाँ कौन आ गई। तो इसलिए निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कहा कि यहाँ पर जो है इतनी सुंदर मधुर आवाज़, इतनी सुंदर गीत की तरह से जो है आवाज़ सुनाई पड़ रही है, आखिर वह कौन है। तो कुतूहल रह न सका फिर मौन, अब उनके मन में कुतूहल हो गया, उत्सुकता बढ़ गई, उत्साह बढ़ गया, और उनके जो है मौन रहते हुए भी उनके श्रद्धा के बारे में जानने की चेष्टा करने लगे कि ये आखिर ये कौन है। तो यानी दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे और दोनों के बीच में अभी परिचय नहीं हुआ, लेकिन श्रद्धा को देख करके मनु प्रभावित हुए और मनु को देख करके श्रद्धा प्रभावित हुई, और उनके अभी परिचय से इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।